मिरांडा लंदन शहर के अपने ऑफिस में बैठी थी। एक महाशय भीतर आए। उन्होंने उसे एक कागज दिया और दरवाजा बंद करके चले गए। अचानक वहां जोर से गिरने की आवाज आई। मिरांडा बाहर गईं और वहां वे महाशय जमीन पर गिरे पड़े थे, मृतक, मौत अचानक। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके साथ क्या घटेगा जब आप अपनी अंतिम सांस लेंगे? आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी मृत्यु के दिन तक नहीं जान पाएंगे, और एक बार जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपका संपूर्ण शरीर नष्ट हो जाएगा। आप फिर मनुष्य नहीं रहेंगे। आप आत्मा के संसार में एक आत्मा होंगे। जरा सोचिए कि हम न केवल मांस और लहू से बनाए गए हैं, लेकिन हम ईश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, और ईश्वर एक आत्मा है। लेकिन आपसे वहां कौन मिलेगा? क्या वह ईश्वर का दूत होगा जो आपको स्वर्ग ले जाएगा? बाइबल मसीहियों को यह बताती है। या वह एक शैतान की दुष्ट आत्मा होगी जो आपको अनंत पीड़ा के स्थान पर ले जाएगी। बाइबल इफिसियों 6:12 में हमें बताती है कि यह युद्ध हमारी आत्मा के लिए है। मैंने 50 से अधिक वर्षों तक आत्मा के संसार का अध्ययन एक पारलौकिक विशेषज्ञ और एक मसीही के रूप में किया है। कोई तो आपका स्वागत करने के इंतजार में होगा, और वे वास्तविक हस्तियां हैं। मैं यह बात 2 कारणों से कह सकता हूं। पहला, क्योंकि मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव है, और दूसरा, क्योंकि इस संसार के सर्वोच्च अधिपति ईश्वर के वचन में यह लिखा है। मैं उच्च स्तर की पारलौकिकता में संलग्न था, और मैं आपको बतला सकता हूं कि यह डरावना था। मैंने यह सब अनुभव किया है। मैं आपको डराने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं केवल आपकी सहायता कर रहा हूं कि आप उस अनंत भयानक नियति से बचें जिसमें अनंत की तड़पन और पीड़ा है। यदि आप वास्तविक मसीही हैं तो आप पर आरोप नहीं लगेंगे और आप सीधे स्वर्ग में जाएंगे। यदि आप मसीही नहीं हैं तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते, और जैसा आपने जीवन जिया है, कुछ लोगों का शायद ज्यादा ही बुरा रहा हो, उसके अनुसार आपका न्याय होगा। तो मित्र, आपकी जीवन शैली अभी किस प्रकार की है? मैं जानता हूं कि किस प्रकार की शैतानी जीवन शैली मैंने जी है, लेकिन मैं बदल गया हूं। आप कैसा जीवन जी रहे हैं? ईश्वर ने प्रकाशित वाक्य 22:15 में यह स्पष्ट किया है कि अपवित्र लोग एक अनंत पीड़ा के स्थान में हमेशा के लिए जाएंगे, और आपके पास चुनाव है। एक स्वार्थी जीवन शैली, अनंत पीड़ा, तड़पन। एक त्यागपूर्ण जीवन शैली, अनंत शांति। केवल यीशु के द्वारा ही आपको शांति मिल सकती है।